स्वागत है दोस्तों आपका गुरुजी स्टडी सेंटर में। आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। और ये है प्रैक्टिस सेट, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। देखते हैं, इसमें शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था वो कौन सा विचारक है दोस्तों? वह है मैकियावेली। अगला है, किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? ये कहने वाला गार्नर। अगला है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है? किसने कहा? ये है गार्नर, सी। अगला है, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों गैटल का। ये कथन है दोस्तों गैटल का। अगला है दोस्तों, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो वो होगा दोस्तों राज्य। राज्य को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। अगला है दोस्तों, राज्य के आवश्यक तत्व। राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो हमारा हो जाएगा दोस्तों डी, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं दोस्तों? तो ये है 4। अगला है, निम्न में कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? तो इसमें प्रजातंत्र। राज्य के 4 ही तत्व हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? तो वो होगा दोस्तों कानून। राज्य के आवश्यक अंग है भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अगला है, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व दोस्तों संप्रभुता है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है दोस्तों? वो संप्रभुता है। अगला है दोस्तों, जल्दी जल्दी देखते हैं। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंग नहीं है? तो इसमें दोस्तों पुरोहित राज्य का अंग नहीं होगा। राजा, अमात्य, कोष, दंड, मित्र, दुर्ग, ये सब राज्य के अंग हैं, पुरोहित राज्य का अंग नहीं है। अगला है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है? सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाने वाला तत्व है संप्रभुता। अगला है, राज्य का आत्म तत्व किसे कहा जाता है? राज्य का आत्म तत्व दोस्तों संप्रभुता को कहा जाता है। निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो सीले है जो भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है। सीले, विलोबी, हॉल और डिग्विट, ये 4 ऐसे विचारक हैं जो भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं। अगला है दोस्तों, यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? तो ये कथन है दोस्तों सीले का। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। किसको ग्रीक नगर राज्य का नागरिक माना जाता है? तो स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को माना जाता है। अगला है, शहर राज्य, नगर राज्य, यह शब्द सामान्यतः इससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? नगर राज्य प्राचीन ग्रीस या यूनान में नगर राज्य होता था। अगला है, पोलिस का मतलब निम्न में से क्या है? तो पोलिस का मतलब क्या है दोस्तों? पोलिस का मतलब क्या है दोस्तों? शहर या नगर राज्य। अगला है, राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था के विवरण, यह किस व्यवस्था का विवरण देता है? तो ये देता है दोस्तों यूनानी नगरों का। अगला है, पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जो निम्न में किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों यूनानी ग्रीक से। नागरिक शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटा शब्द से हुई है। यह कौन सा शब्द है दोस्तों? एक लैटिन शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आप लोग विकल्प को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आगे चलते हैं। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह विचार किसका है? तो ये है दोस्तों डिमाक का। डिमॉक।
अगला है, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? तो ये कहने वाला विचारक है मैकाइवर। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। ये पॉल जैनेट का कथन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हर बार परीक्षा में आता है दोस्तों, और ये टीजीटी के लिए तो एकदम महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर देखिएगा। अगला है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह भी पॉल जैनेट का कथन है दोस्तों। ये 21 में भी आया था, 16 में भी आया था दोस्तों। ये हर बार पूछा जाता है और इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप इसको देख लीजिएगा। अगला है, किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ये कहने वाला विचारक है बक्कल। निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? तो ये विज्ञान नहीं मानने वाले में कौन है दोस्तों? तो ये है मैटलैंड। ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। आगे है दोस्तों, आगे है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं बल्कि शीर्षक के प्रति खेद होता है। ये है दोस्तों मैटलैंड। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी हर बार पूछा जाता है परीक्षा में। निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? कौन ऐसा विचारक है जो राजनीति विज्ञान को सबसे पहले विज्ञान शब्द की संज्ञा दी? तो वो है दोस्तों अरस्तु। अगला है, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया है? वे है दोस्तों अरस्तु। औचित्यपूर्ण शक्ति है। औचित्यपूर्ण शक्ति क्या है दोस्तों? तो सत्ता सबसे औचित्यपूर्ण शक्ति होती है। अगला है, सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था? तो अरस्तु ने प्रतिपादित किया था। आगे है दोस्तों, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान मूल्य प्रधान नहीं है, तथ्य प्रधान है। आगे है, मैं ही राज्य हूँ, यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों लुई 14वें ने। लास्की के अनुसार राज्य है, लास्की के अनुसार राज्य समाज का एक सेवक है। आदमी एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा किसने कहा? ऐसा अरस्तु ने कहा था कि राज्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला है दोस्तों, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने इतनी निर्धारित की, तो कितनी निर्धारित की दोस्तों? 50-40। आगे है, राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। तो राजनीति विज्ञान किसकी एक शाखा है दोस्तों? तो ये समाज विज्ञान की एक शाखा है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण कौन सा नहीं है? तो ये है दोस्तों तथ्यों के अध्ययन पर बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्यों पर बल देता था, अमूर्त स्वरूप पर बल देता था, दार्शनिकता पर बल देता था, काल्पनिकता पर बल देता था, लेकिन तथ्यों पर बल नहीं देता था। ये आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण है। अगला है, सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट्य था। तो सामंतशाही किसका प्रबल वैशिष्ट्य था? सामंतशाही व्यवस्था पवित्र रोमन साम्राज्य। अगला है, राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है। राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है दोस्तों? यह राजनीतिक सत्ता से संबंधित है राजनीति विज्ञान। अगला है, यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह इनका आरोपण है। यह किसका आरोपण है दोस्तों? यह है आदर्शवादी विचारकों का। अगला है, प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया? प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया? तो प्लेटो ने पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यह कौन प्रतिपादित करता है? तो ये टी.एच. ग्रीन करते हैं। आगे, आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं, आधुनिक राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में वर्णित करते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करें कहलाता है कल्याणकारी राज्य। आगे है,
फटाफट देखते हैं दोस्तों। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य इनमें से सभी है। आगे है, किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है। ये कहने वाला विचारक है दोस्तों हाफमैन। अगला है, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जाते हैं। ये लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता है। अगला है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। ये कहा है जेलिनेक ने। आगे है, निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व दिया है? निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व दिया है, अधिक महत्व नहीं दिया है? तो यह है दोस्तों उद्यमिता को अधिक महत्व दिया है, विवेक को, शौर्य को। आगे है, अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया? तो वो किया दोस्तों शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर। अगला है, हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था कि राज्य की आज्ञा को सदैव मानना चाहिए। राज्य के आदेश में संप्रभुता और नैतिकता का समावेश है। अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा सी। अगला है, निम्न में से कौन सा वर्ग खाटगुन्य का भाग नहीं है? कौन सा वर्ग खाटगुन्य का भाग नहीं है? तो यह है दोस्तों षड्यंत्र और पंचशील। इसमें पंचशील और षड्यंत्र ये खाटगुन्य का भाग नहीं है। आगे है, मनु की खाटगुन्य नीति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें व्यवहार सम्मिलित नहीं है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। सही है। यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। ये भी सही है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। ये गलत है। कोई चीज या तो पूर्णतः वैज्ञानिक होगी या पूर्णतः नैतिक होगी। आधा नैतिक आधा वैज्ञानिक ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। कोई व्यक्ति या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसे चौथा विकल्प है, इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। ये भी सही है। तो हमारा विकल्प में कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2 और 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? तो यह है दोस्तों लोक जीवन या लोक कल्याण। अगला है, सूची फर्स्ट तथा सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इसमें कौन सा सही होगा? इसमें मिलान करना है। तो दर्शन शास्त्र मन से संबंधित है, राजनीति विज्ञान शक्ति से संबंधित है, अर्थशास्त्र व्यापार से संबंधित है और समाजशास्त्र अस्तर विन्यास से संबंधित है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए का 4 यानी बी। आगे है, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है क्योंकि उसने नगर राज्य के आदर्शों को बताया। उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति क्या है पर आधारित न होकर क्या होनी चाहिए पर आधारित है। वास्तविकता तथा मूल्य के बीच दोहरी व्यवस्था को स्वीकार किया है। उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया है दोस्तों अरस्तु ने। अगला है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति शासन तथा अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो ये दी है रॉबर्ट डहल ने। अगला है, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता पुरुष प्रधान परिवार ये नहीं है दोस्तों। प्लेटो नर नारी को समान मानता है, समान अधिकार देता है। अगला है, राज्य साधन है साध्य नहीं। यह सिद्धांत किसका है दोस्तों? तो यह है उदारवादी का। 63 का हो जाएगा ए।
अगला है राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है। राज्य अपने में एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, राज्य साधन और साध्य दोनों है, राज्य न साधन है न साध्य। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, राज्य साध्य का एक साधन है। अगला है राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो ये डी हो जाए, सी हो जाएगा दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। आगे है वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है। तो ये है दोस्तों बी, श्रम कानून बनाना, ये राज्य का ऐच्छिक कार्य वुड्रो विल्सन के अनुसार है। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, अब आगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि सबको इसका लाभ मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।